नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त है। तो दोस्तों, हो चुकी है फिर से एक नई सुबह की शुरुआत हमारे घर के कामों के साथ। तो मैं आप लोग को दिखा रही थी अपने आंगन का हाल। सुबह सुबह गाय वगैरह के काम से हो चुकी हूँ फ्री और आंगन आप लोग को दिखा रही थी कि देखिए आंगन की किस तरह से क्या दुर्गति हो चुकी है। और अभी ये दुर्गति कुछ भी नहीं है, अभी और भी ज़्यादा होना है। बारिश के टाइम पे और भी ज़्यादा हालत ख़राब होना है, क्योंकि थोड़ी सी बचत और थोड़ी सी लापरवाही, या कहना चाहिए थोड़े से आलस की वजह से आंगन की ये स्थिति हो गई है। आप लोग देख रहे हैं जो मेरे पीछे की जो ये टंकी के पास की दीवार है, ये बिल्कुल भी ख़राब हो चुकी है। इसकी छपाई बारिश में नहीं की गई, जिसकी वजह से ये अब उखड़ रही है, एकदम मिट्टी गिर रही है। और अभी बारिश में तो ये पूरी मिट्टी ही बह जाना है, क्योंकि इसमें सपोर्ट ही नहीं है किसी प्रकार का। और बोला भी था कि दीपावली के टाइम पे इसकी अगर छपाई हो जाती तो ये इतनी ख़राब कंडीशन पे नहीं आता। तो चलिए, अब जो हो चुका है वो तो हो ही गया है। बहुत सारी सिस्टर लोग कहेंगे कि आप चाहे तो छपाई कर सकती हैं, पर बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि कम से कम इस आंगन की दीवार को बनाने में एक ट्राली मिट्टी लग जाएगी, यानी एक ट्रैक्टर की ट्राली भर मिट्टी लग जाएगी। और आप लोग कह रहे होंगे कि दीदी बिल्कुल झूठ बोल रही हैं, इतनी मिट्टी नहीं लगेगी। मिट्टी बहुत ज़्यादा लगती है। ऐसा लगता है कि मिट्टी का काम बड़ा आसान है, पर सच कहूँ तो मिट्टी का काम बड़ा कठिन भी है। और सबसे ज़्यादा छपाई वगैरह अगर आप करते हैं ना, दीवार वगैरह बना छापते हैं, तो उसमें लगेगा कि यार एक टब मिट्टी में हो जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगभग 2 से 3 टब मिट्टी ही लग जाती है। तो इतनी छपाई करने के लिए मुझे एक ट्राली मिट्टी तो लग ही जाएगी, क्योंकि पूरी छपाई करना, पूरी दीवार उठवाना पड़ेगी। पूरे में मिट्टी में दीवार, ये देखिए इस तरह की यहाँ पर भी ये दीवार गिर चुकी है, ये दीवार बनवाना पड़ेगी, छपाई कराना पड़ेगी। और जहाँ ये पेड़ पौधे लगे हैं यहाँ मिट्टी का भी भराव कराना पड़ेगा। तो शायद एक ट्राली हो सकता है, मैंने ज़्यादा भी बोल दिया हो। थोड़ा बहुत ही कम लगेगी, पर लगेगी मिट्टी। और चलिए, अब ये तो रोज़ का काम ही होना है, और बारिश में तो और ज़्यादा काम बढ़ेगा इन सब का। तो फिलहाल ये मिट्टी को यहीं पलटा देते हैं, और जो ईंट गिर रही हैं उनको यहीं रखते जाते हैं सुरक्षित, तो शायद थोड़ा बहुत यहाँ पर ये पेड़ पौधे सुरक्षित रह सकें। तो चलिए, यहाँ की साफ़ सफाई करने के बाद चलेंगे अंदर की तरफ। तो वहाँ के भी आप देखते हैं काम निपटाना है, क्योंकि इन दिनों जो है हमारे गांव देहातों में काम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं। गेहूं की बिनाई छनाई तो हो चुकी है, अब बस जो साल भर का स्टोरेज है, जैसे दाल वगैरह है, ये सारी चीज़ें सुखा कर धीरे धीरे रखना है। बीज का जो सामान है, मसूर है, चना है, ये सारी चीज़ें हम लोग को सुखाना पड़ती हैं। और सच कहें तो पूरी गर्मी हम लोगों की इसी तरह से निकल जाती है। मैं काफ़ी सारी सिस्टरों को देखती हूँ, अपने काफ़ी रिलेटिव को देखती हूँ कि बढ़िया भाई छुट्टियाँ पड़ी हैं बच्चों की, तो वो लोग एंजॉय करने बाहर चले जाते हैं। और हम लोगों की जो छुट्टियाँ पड़ती हैं वो इसी तरह से बेंड हो जाती हैं, सारी हालत ख़राब हो जाती है यही सारे काम करते करते। और अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपकी जो मेहनत है ना, वो पूरी ख़राब हो जाएगी। तो चलिए, आंगन में झाड़ू लग चुकी थी, और ये देखिए ये जो दीवार दिख रही है ना, ये भी पूरी तरह से ख़राब है। इसलिए मैंने कहा था कि भाई मिट्टी बहुत लगेगी। और जो कचरा हमने उठाया था टब में, ये इसमें और भी ये सारा कचरा भर के रख लेते, क्योंकि इन लोगों की आदत क्या है, जो भी सामान रिजेक्ट होता है ना वो सामने यहाँ फेंक देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये एकदम भर सा गया था कचरा की वजह से। तो फटाफट से यहाँ का सारा कचरा फेंक के आ जाते हैं। और उसके बाद अभी सामने भी झाड़ू लगाना है, क्योंकि एक दिन पहले थोड़ी सी हल्की सी बारिश और आंधी तूफान आया था, जिसकी वजह से हवा पत्ते तो बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। और थोड़ी सी बारिश अगर होती है तो धूल और ये जो है पत्ते वगैरह हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। और पत्ते तो देख ही रहे होंगे आप, क्योंकि पेड़ पौधे रहेंगे तो पत्ते तो होंगे ही। तो चलिए, यहाँ की भी क्लीनिंग हो गई है। अब निकाल लेते हैं वॉशिंग मशीन से कपड़े, क्योंकि कपड़े भी मैंने लगा रखे थे। और कपड़ों का सिस्टम थोड़ा सा हमारे यहाँ ऐसा ही है कि सुबह शाम किसी भी टाइम कपड़े धुल जाते हैं, खासकर जब से ये मशीन आई है। और पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, जब मशीन नहीं थी तो सबसे पहले नहा कर कपड़े ही धुलते थे। और अब तो जब से ये मशीन आई ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है सुविधा कम आलसी ज़्यादा हो गए हैं हम लोग। तो यहाँ मैं कपड़े निकाल रही थी, और इस टाइम पे हमारे यहाँ लाइट की भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लाइट काफ़ी ज़्यादा गोल हो रही है। और इसके पहले मैं काफ़ी तारीफ़ कर रही थी कि यार हमारे यहाँ लाइट परमानेंट रहती, पर ये भी नहीं कह सकते कि नहीं हमारे यहाँ लाइट बिल्कुल 4-4 6-6 घंटे नहीं आती, ये भी नहीं कह सकते। लाइट वैसे बहुत हद तक और बाकी राज्यों की अपेक्षा हमारे यहाँ लाइट बहुत रहती है। तो चलिए, सारे कपड़े लगा देते हैं यहाँ पर ड्रायर में। उसके बाद चलेंगे अंदर की तरफ। और हमारी जो दीदी हैं, उन कहना चाहिए
देखिए नाम एकदम भूल जा, रश्मि दीदी। तो वो कल मुझसे पूछ रही थी कि निधि तुम्हारी बहन ने क्या मारवाड़ी में शादी की है, क्योंकि गर्ग सरनेम मारवाड़ी में होता है। तो बिल्कुल नहीं दीदी, हम लोगों में मारवाड़ी वगैरह में कहाँ शादी कर लेंगे, और कर लेंगे तो फिर आना जाना कहाँ शुरू होगा। मेरी बहन जो है पंडित ही है, और हम लोगों में गर्ग जो होता सबसे ऊंचा पंडित होता है। तो ये सब तो फालतू की बात है कि ऊंचा और नीचा, पंडित तो सिर्फ पंडित है। तो गर्ग उसका सरनेम है, और पंडित ही है। जो पंडित हम लोग हैं वही पंडित है हमारी बहन। और ये है मसूर, तो ये बीज वाली मसूर है, और इसको भी सुखा कर रखना था क्योंकि इसमें अभी सीलन है। और अगर हम इसको सुखा कर नहीं रखेंगे तो ये 4 महीने के अंदर ही ये पूरी मसूर ख़राब हो जाएगी। चाहे आप कितना भी इसमें इंजेक्शन रख दें, कितने भी आप इसमें टैबलेट डाल दें पाइजन वाली, पर ये ख़राब हो जाएगी। तो यही सारे काम हम लोगों के बढ़े रहते हैं खेती वाले घरों में। और खेती जो है वो तो है ही, थोड़ी बहुत ही खेती, बहुत ज़्यादा खेती नहीं है हमारी, पर थोड़ा थोड़ा भी अनाज जो आता है ना वो सारा इसी तरह से हम लोगों का रखा रहता है। तो सबको सुखाना धरना ये बहुत बड़ा काम होता है। और ये जो चने की दाल है ये पुरानी दाल है, और अभी ठंड में भी थोड़ी सी दाल मैंने बनवाई थी जब चने की बोनी हुई थी, और बोनी से थोड़ा सा चना बच गया था तो वो भी मैंने बनवा कर रखी थी दाल। तो दोनों को मिक्स कर दिए हैं, और ये करीब होगी वही 25 किलो के समथिंग होना चाहिए, अंदाज से बताया मैंने। और हमारे यहाँ जो है पैकेट वाला सामान नहीं आता है, क्योंकि हम लोग ना बचपन से ऐसे ही घर में सामान देखा है कि डिब्बों में सामान काफ़ी सारा पैक रहता था। और जब शादी होकर यहाँ आए तो यहाँ भी वही स्थिति थी। सासू माँ भी पूरा सामान साल भर का ऐसे ही रखती थी। हम लोगों के यहाँ कभी भी पैकेट वाला बेसन दाल ये सारी चीज़ें नहीं आती थी, हमेशा इकट्ठा ढेरा मतलब इकट्ठा ही सामान होता था। और ये है नई दाल, तो ये करीब होगी 10 किलो के आसपास। तो चलिए इसको भी सुखा देते हैं। और नई वाली दाल तो कुछ ज़्यादा ही इसमें सीलन थी, क्योंकि चना फुलाकर ही दाल बनाई जाती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा सीलन है। तो और एक दिन में ये पूरी दाल सूख गई थी हमारी, क्योंकि धूप इस समय काफ़ी तेज़ है। और इस तरह से नीचे अगर डाल दो ना तो ऊपर और नीचे की धूप की वजह से, ऊपर की धूप और नीचे से जो तपता है फर्श, उसकी गर्मी से ये सूख जाता है बहुत जल्दी। और एक एक दिन में ही ये सारी चीज़ें सूख रही थी। चलिए फटाफट से धुल लेते हैं। अब ये चटाई और 2-3 चादर थे, क्योंकि बिल्ली ने कर दी थी गंदगी। अब बिल्ली तो हमारे यहाँ है नहीं, हमारी बिल्ली पता नहीं कहाँ चली गई है। लगभग 1-1.5 महीने से हमारी बिल्ली है ही नहीं, और किसी ने बताया कि शायद वो ख़त्म हो गई है, वरना हमारी बिल्ली तो घर में गंदगी नहीं करती है। और पीछे जिस कमरे में हम लोग सोते हैं वहाँ से खिड़की खुली रहने की वजह से बिल्ली आकर पूरी चटाई भी ख़राब कर गई थी, और बिस्तर का जो चादर वगैरह था वो सारा ख़राब करके चली गई थी। तो सारी चीज़ें मुझे धुलना थी, तो मैंने सोचा पहले सारे काम निपटा लेते हैं, उसके बाद इनकी सफाई करके फिर नहा धोकर फ्री हो जाएंगे। तो इन सारे कामों में भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो चलिए यहाँ मैं इसको धोती जा रही थी चटाई को। वैसे चटाई मैंने इसके पहले साफ कर ली थी, उसके बाद मन नहीं मान रहा था, मैंने कहा चलो पानी से ही इसको अच्छी तरह से ब्रश मार मार के धो देते हैं। और धूप काफ़ी तेज़ हो जाती है, धूप से बचने के लिए सुबह सारे काम जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करो, पर धूप तो हो ही जाती है। कितने भी आप जल्दी करने की कोशिश करें, आप 5 बजे से भी उठ के कोशिश करेंगे तो 8:30 बजे तक धूप इन दिनों बहुत ज़्यादा होती है। और धूप तो अपना कहर मचा ही रही है। अभी कुछ दिनों पहले तक ठंडे ठंडे चिल्ला रहे थे, अब चिल्लाने लगे अपन लोग धूप वगैरह। और देखिए मैं आ गई थी यहाँ अपनी देवरानी के यहाँ, ये बना रही थी मिठाई, और ये बना रही है खोवा की मिठाई। और खोवा घर का था क्योंकि इनके यहाँ गाय लग रही है। तो यहाँ इसने चाशनी बनाई थी, लगभग 2 तार से थोड़ी ज़्यादा ही गाढ़ी थी। और यहाँ ये खोवा डाल ही रही थी तब मैं पहुँची थी। और वैसे मैं पहुँच तो इसके पहले गई थी जब ये चाशनी बना रही थी, पर मैं मोबाइल लेकर बाद में पहुँची थी। तो चलिए यहाँ पर इसमें डाल देते हैं नारियल की गरी। और ये तैयारी हो रही है सुहागलों की। तो यहाँ पर सुहागलों की सारी तैयारी हो रही थी, और बड़े जोर शोर से देवरानी ने की तैयारी। पर एन वक्त में इसकी तबीयत ख़राब हो गई, इसको आ गया बहुत ज़्यादा फीवर, और भी कुछ परेशानी हो ही जाती हैं, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। तो अब ये सुहागलें होंगी सोमवार को। और हमारी एक सिस्टर हैं, उनने कहा था दीदी आप मावा बर्फ़ी बनाना बताइए। तो 1 किलो खोवा था ये, और इसमें 1 किलो ही हम लोगों ने नारियल की गरी डाली है, और लगभग डाली है शक्कर इसमें 2 किलो समथिंग। तो लगभग ये सारा जो मटेरियल है ये 4 किलो का था। और इसमें जो बताया ही मैंने कि 2 तार से थोड़ा ज़्यादा ही गाढ़ी चाशनी हम लोगों ने कर ली थी। और इस मिठाई को बनाना सबसे ज़्यादा मशक्क़त का काम है, क्योंकि अगर आप इसको इस स्टेज में अगर आप कढ़ाई को चढ़ा देते हैं चूल्हे के ऊपर, तो ये सारी जो बर्फ़ी है ना
ये बहुत ज़्यादा पिघल जाएगी और इसको घोंटना सबसे कठिन काम होता है। तो जिस स्टेज में हम लोगों ने इसको उतार के रखा था, उसके बाद हम लोग दोनों जन लग गए थे अपने हाथ पैर एकदम कसरत करने के लिए हाथ पैरों की, और हाथों की तो ज़्यादा कसरत हो जाती है, इसको बहुत ज़्यादा घोटना पड़ता है। और हम लोगों ने कम से कम इसको 15 मिनट घोटा था, तब कहीं जाकर ये गाढ़ी हुई थी। और बहुत मेहनत करना पड़ती है ये वाली बर्फ़ी बनाने के लिए। और हमारी प्यारी सी सिस्टर ने काफ़ी बार रिक्वेस्ट की थी मावा बर्फ़ी। अगर आपको अभी भी इसका रेसिपी समझ में नहीं आया होगा तो मैं दोबारा से आप लोगों को ज़रूर बता दूँगी मावा बर्फ़ी बनाना। और वैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बताया ही था कि हम लोग जो है खोवा घर का ही बनाते हैं, मार्केट से हम लोग खोवा कभी नहीं लेते हैं, क्योंकि मार्केट में खोवा पनीर जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ डुप्लीकेट ही आती हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। और वैसे हमारे क्षेत्र में खोवा ओरिजिनल मिल जाता है और पनीर भी ओरिजिनल मिल जाता है, पर कोशिश हम लोग घर का ही खोवा पनीर यूज करते हैं। वैसे मैंने अभी तक पनीर तो बनाया नहीं है, क्यों झूठ बोलूं, क्योंकि मैं पनीर दूध को फाड़ती नहीं हूँ, दूध फाड़ना नहीं चाहिए, तो मैं घर में दूध को नहीं फाड़ती हूँ। और पनीर मैंने अभी तक बनाया नहीं, पर अगर देखेंगे कभी मौका पड़ा तो बना लेंगे, पर कोशिश ये रहती है कि घर में मैं पनीर ना ही बनाऊँ। तो ये देखिए, ये काफ़ी मेहनत करने के बाद ये एकदम गाढ़ा होने लगा था, और अभी इसको थोड़ा सा और हम लोगों ने घोटा था। और जब ये एकदम गाढ़ा होने लगा था, चिपकने लगा था इसमें चम्मच में, तब हम लोगों ने डाला था इस परात में। तो चलिए, बन चुकी है हमारी मावा बर्फ़ी। आइए आप लोग भी खाइए हमारे साथ में। सोमवार के दिन ज़रूर मिलेगी आप लोगों को भी, और आप लोग को भी दिखाएंगे, ज़रूर मिलेगी। कैसे मिलेगी? जब आप लोग आएंगे तभी मिलेगी भाई, नहीं आप लोग कहेंगे कि ज़रूर कैसे मिलेगी, तो जब आप लोग आएंगे तब आप लोगों को मिलेगी। और इस समय हमारे यहाँ सुहागनें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लगभग सभी लोग सुहागनें कर रहे हैं, क्योंकि वैसाख का महीना तो निकल गया है, तो वैसाख के महीने में तो उतनी सुहागनें नहीं हो पाई जितनी अब हो रही हैं। तो चलिए फाइनली इसको जमा देते हैं और ऊपर से भी थोड़ी सी नारियल की गरी डाल देते हैं। और यहाँ पर सारी जो खोवा वाली बर्फ़ी थी वो हम लोगों ने इस परात में डाल दी है, और थोड़ी सी डाल दी इस वाली थाली में। तो चलिए, ये काम करने में काफ़ी टाइम भी लग गया। तो सुबह सबसे पहले हम लोगों ने बर्फ़ी ही बनाई है, क्योंकि फिर धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है और चूल्हे के पास बैठने की हिम्मत भी नहीं होती है, इस वजह से सबसे पहले ये बना देते हैं। और चलिए, अब यहाँ पर बर्फ़ी हम लोगों ने बना दी है और अब पीते हैं चाय। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा रही थी अपनी देवरानी का घर, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट कर देते कि भाई आपकी देवरानी कैसे रहती है, कैसा फैला है। तो मेरी देवरानी का जो घर अभी बन रहा है, अभी उसका निर्माण कार्य जो है अधूरा है, अभी छपाई वगैरह नहीं हुई, इसलिए अभी ये यहाँ पर रहती है। और ये वाला लुक तो आपने काफ़ी बार देखा है। और यहाँ पर बन रहा सक्षम लोगों का घर, यानी मेरी जो सबसे छोटी वाली देवरानी है इनकी, और सक्षम को तो आप लोग देखते हैं, तो उनका भी यहाँ घर बनने वाला है। और ये घर है मेरी इस देवरानी का, यानी ऋषि लोगों का। तो अभी इस तरफ की छपाई वगैरह का काम अधूरा है, तो जब वो हो जाएगा तब इन लोग यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। और देखिए, यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे बर्फ़ी काटने के लिए, और बर्फ़ी के पीस काफ़ी अच्छे कट रहे थे, और डर लग रहा था कि बर्फ़ी सही से बनेगी या नहीं बनेगी, पर ये काफ़ी अच्छी बन गई थी। और डरते डरते जब कभी कोई चीज़ बनाओ ना, तो बहुत अच्छी तरह से परफेक्ट हो ही जाता है। और काफ़ी समय के बाद मैंने ये बर्फ़ी बनाई थी, क्योंकि मैं डरती हूँ मावा बर्फ़ी बनाने में, क्योंकि मावा बर्फ़ी बनाना इतना आसान काम नहीं है, इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत तो लगती है। और सबसे बड़ी बात, इसका जो कहना चाहिए रेशियो है ना, वो पता नहीं रहता है कि किस हिसाब से इसको पकाना है, कितना इसको घोटना है। पर चलिए, भगवान का नाम लेके हम लोगों ने ये काम शुरू किया और ये काम हो ही गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से चलते हैं अब घर की तरफ, और देखते हैं घर में हमारे क्या काम बचे हुए हैं, क्या काम आधे अधूरे हैं। तो चल के देखते हैं। और यहाँ पर ये भोग के लिए हम लोगों ने बर्फ़ी जो निकाली थी, वो हम लोग देख रहे थे, ये अच्छी तरह से जम गई थी। तो चलिए, इसके बाद मैं आ गई थी घर, और घर में आने के बाद खाना पीना खाने के बाद दोपहर में किया आराम। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे शाम के समय पे। तो जो मसूर चना की दाल मैंने भिगो रखी थी, सुखा रखी थी, वो सारी चीज़ें उठा लेते हैं, क्योंकि अब गाय का टाइम भी हो गया। और हमारी जो गाय है उनका टाइम बिल्कुल फिक्स 4 बजे उनको आ ही जाना है। 4 बजे वो आकर दरवाजे में चिल्लाने लगती हैं, या फिर खिड़की से चिल्लाना शुरू कर देती हैं। तो फिलहाल अभी दाल हमारी सूख गई, पर इसको गरम गरम डिब्बों पे नहीं भरेंगे, क्योंकि गरम गरम अगर आप कोई भी अनाज को आप डिब्बे में भर देते हैं तो ये बहुत जल्दी ख़राब होता है। और अनाज को जब भी आप स्टोरेज करते हैं, जब भी आप दाल वगैरह
कोई भी अनाज आप स्टोरेज करते हैं ना, तो आप हमेशा हाथ डाल के अनाज में देख लीजिए। अगर आपको गरम गरम महसूस हो रहा है यानी अनाज अभी रखने लायक नहीं हुआ है, और जब बिल्कुल ठंडक महसूस होने लगे हाथ में, तो समझ जाइए कि ये एकदम ठंडा हो गया और इसको रख देते हैं। तो चलिए, ये फिलहाल अभी रखा नहीं जाएगा, अभी तो इसको 1 से 2 दिन ऐसे ही टब में भर के रख दूंगी। और दाल जो है एकदम सूख गई थी, क्योंकि दांतों में अच्छी तरह से इसमें कड़कड़ाहट आने लगी थी, एकदम कड़क हो गई थी दाल। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनका तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और मेरे जितने भी न्यू सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स, मैं सबका धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से आज मेरी यूट्यूब फैमिली 9K हो चुकी है। और मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि आप लोग मुझे आगे तक ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। तो चलिए, इनको उठाकर रख देते हैं, क्योंकि अब हो चुकी है शाम और लग जाएगा अब शाम का काम। और मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।